रवायत को भूलो, पर तुम उनकी सिखाई हुई कोई बात नहीं भूलना। जैसे मैं 93 नहीं भूलता, तुम गुजरात नहीं भूलना। गुजरात नहीं भूलना, हाँ। भू, भूलना चाहोगे तो भी वो भूलने नहीं देंगे। ये सियासती बर्फ है, वो पिघलने नहीं देंगे। ये उनके हिस्से का सूरज है, वो ढलने नहीं देंगे। पर आज बात भूलने की नहीं, याद रखने की है। हर मंच पर खुले दिल से अपनी बात रखने की है। और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ कर पाओ तुम। इससे पहले कि आवाज उठाओ, बिखर जाओ तुम। आवाज इससे पहले कि सुरोसाज खामोश हो जाएं, आवाज उठाने वाले बेहोश हो जाएं। कोई सुर छेड़ो, कोई साज उठाओ, तुमसे ही उम्मीदें हैं सबको जाने मन दोस्त। तो तुम ही आगे बढ़ो, आवाज उठाओ। हम्म। आवाज उठाओ कि उनके पास रोकने की तरकीबें बहुत हैं, पर तुमसे भी तो लगी हुई उम्मीदें बहुत हैं। आवाज उठाओ कि ये बच्चे, हाँ वो बच्चे जो कांधे पे बस्ता हाथों में तिरंगा लिए निकल जाते हैं, जो तुम्हारे मेरे वायदों से बहल जाते हैं, कि हमने इनके सुकून और एतमाद के इंतजाम किए होंगे, कि हमने इनके लिए आज़ादी के कुछ नज्म लिखकर इनके नाम किए होंगे। आवाज उठाओ कि ये बच्चे जब बड़े हों तो सही क्या गलत, क्या करना है नहीं, क्या बोलना है नहीं की बात को अपने मतलब और अपनी समझ से हर तराजू पे तोल सकें। आवाज को जिंदा रखो, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो जो ये बोलना चाहें वो बोल सके। आवाज को जिंदा रखो। सो ये एक बिल्कुल कविता बिल्कुल, और थी। आवाज को जिंदा रखना आज के दौर में जी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जी आवाज दबाई जा रही है और आवाज बिल्कुल। उठ ही नहीं रही है। अगर उठ रही है तो वो कहीं ना कहीं दब जाती है। और ये आपने जो लिखी है कविता, वो वाकई में जी ये बता रही है कि जो आपने पॉइंट रेज किए हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, हाँ उनके जहन में होना चाहिए कि भैया आवाज को दबना नहीं, आवाज को उठाना ही है। फिलहाल देखिए, ये रही आवाज की बात। समसामयिक यानी कि आज के दौर का जिक्र करें, एक आपकी जी कविता मुझे याद आती है, जो स्पोकन वर्ड आप कह रहे हैं, उसमें जी जी कि जो गांव है, गांव को आप गूगल में ढूंढते हाँ। हैं, गांव को आप, हाँ, गूगल में ढूंढते हैं। और आज के दौर में शायद यही हो गया, क्योंकि लॉकडाउन का जब फेज आया, उस वक्त कोई जी घर से बाहर नहीं निकल पाया, और यही कारण था जी कि लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल कर रहे थे। कोई अपने घर को ढूंढ रहा था, कोई कुछ और ढूंढ रहा था। और जब सैटेलाइट से आप उस गांव को देखते हैं तो क्या कुछ नजर आता जी है आपको, आपका गांव? जी। मैंने ये कविता मतलब बहुत पहले लिखी थी, लेकिन सोशल इस वक्त लॉकडाउन में उसके काफी सारे व्यूज आ गए। हाँ। और तब मुझे समझ में आया कि हम और घर में कैद हो गए हैं अब्दुल हम्म। साहब। सो मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था कि घरों में कैद हुए तो पता चला कि जिनके लिए दुखी होना चाहे ऐसे गम कभी थे ही नहीं। अच्छा। और वक्त का ना होना तो बस एक बहाना था, हम्म। कुछ रिश्तों में हम कभी थे ही नहीं। हाँ, अच्छा। सो हाँ। लेकिन ऐसे में हम सबको अपना गांव याद आया है। हम्म। हम सबको, मैं जौनपुर से हूँ, जौनपुर यूपी से। अच्छा। और बहुत पहले पिताजी ने दिखाया था तो उस गांव की झलकियां थी मेरे जहन में। और इस लॉकडाउन में हम्म। मैं गूगल मैप पे गया और मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया, जौनपुर मछली शहर में मेरा गांव पड़ता है। अच्छा। सो तो जब गूगल मैप ने जो है गांव दिखाया मुझे, हम्म। तो वो कैसा गांव था वो मैं आपको बताता हूँ। और चलिए, और जितने भी आपके सुनने वाले हैं, अब्दुल साहब आप भी, जी जी ये जी। समझिए कि एक गूगल एक्सप्रेस चल रही है और मैं आपका हाथ थाम के आपको गांव की तरफ ले जा रहा हूँ। बिल्कुल तो सब बिल्कुल। साथ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं साहब, स्वागत है आपका। जी हाँ। तो आजकल कुछ बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं। हम्म। किसी से मिलना भी चाहूं तो मिलता नहीं हूं मैं। जब भी मन करता है तो लैपटॉप खोलकर जिससे मिलना है मिल लेता हूं। और जो कुछ नहीं समझ में आया तो गूगल कर लेता हूं। अच्छा। सुना है फिर घंटों बैठने की वजह मिल जाती है। सुना है अब्दुल साहब की गूगल पर हाँ। हर जगह मिल जाती है। हाँ हाँ यही सोचकर, हाँ हाँ। जानबूझकर, जिसकी बरसों से तलाश थी उस इनाम को लिख दिया। मैंने जाकर गूगल पर अपने गांव का नाम लिख दिया। नाम लिख दिया, आहा, अच्छा। हाँ हाँ, और फिर क्या हुआ, अब हाँ जैसे ही हाँ। नाम लिखा तो क्या हुआ कि कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया। मुझे मेरा गूगल मेरे गांव में ले गया। गांव में ले गया, अच्छा। और सबसे पहले क्या नजर आया जब गूगल मैप को एनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं आप, कि शायद ही मेरा गांव है, शायद ही मेरी छत है। तो क्या हम्म। क्या दिखाई दिया कि जहां से बिस्कुट चुरा कर खाई थी वो चाचा की दुकान, कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, आहा। वो स्कूल के नाम पे बने खंडहर जो बन के बार बार टूटते थे,
शायद वो दादी की पुरानी छत